आइए सुनते हैं सामायिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है प्रेस क्लब में हुआ एक हिंदी पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन। कल मजदूर दस्तकार यूनियन द्वारा मनाया जाएगा लेबर डे। J&K सिने एसोसिएशन द्वारा किया गया 2 वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित। SSP जम्मू ने की पत्रकार वार्ता। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने मजदूरों की मांगों को रखा सरकार के समक्ष। J&K फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को किया उजागर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विशाल देश होने के कारण हमारे देश को संसार भर में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का स्थान प्राप्त है। हमारी डेमोक्रेसी संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के साथ समृद्ध, संपुष्ट तथा स्वस्थ डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि जहां हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं तथा बदलती हैं, मगर ये सब होता है देशवासियों के मतदान से। इसलिए हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति लोक हैं, लोक ही मतदाता हैं, लोकतंत्र के निर्माता हैं और विधाता भी। हर 5 साल के बाद मतदाता अपना मतदान करके लोकसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं और फिर सांसदों के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तथा सरकार बनती है। और देश के 97 करोड़ मतदाता अपना अपना मत देकर अपनी सरकार बनाएंगे, जो देशवासियों के अधिकारों का, हितों का अगले 5 साल तक ध्यान रखेंगी। देश हित के लिए सरकार नीतियां निर्धारित करेगी। इस बात का एहसास हर मतदाता को होना चाहिए कि हर एक मतदाता का वोट बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत कीमती भी। कीमती इसलिए है कि मतदान का अधिकार संविधान द्वारा दिया हुआ एक मौलिक अधिकार है। इसलिए लोकतंत्र फलता फूलता है। हमारे मताधिकार से सरकारें आती जाती हैं, मतदान की करामात से। लिहाजा मतदाता याद रखें कि वोट देना आपका अधिकार है, आपकी आवाज है, आपका वर्तमान है और आपका भविष्य भी। आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपकी आवाज बनेंगे संसद में। आप अपने विवेक से मतदान कीजिए अपने प्रतिनिधि उम्मीदवार के लिए। ना धर्म देखिए, ना कोई जाति, और ना आइए भय, प्रलोभन या किसी दबाव में। आप दाता हैं अपने मत के। मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि संविधान देता है हमें हक हमारे मतदान का। और ये हक भी ऐसा है जो ना करे फर्क किसी छोटे बड़े या अमीर व गरीब का। इसलिए मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपनी सूझबूझ से अपना वोट जरूर दीजिए और लोकतंत्र का भागीदार होने का गौरव प्राप्त कीजिए, क्योंकि आप ही हैं असल बागबां लोकतंत्र की इस महकती बगिया के। श्रोताओं, कल प्रेस क्लब में नमी डोगरी संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक हिंदी पुस्तक आत्मनिर्भर बेटियां का विमोचन किया गया। अपनी इस पुस्तक के बारे में बताते हुए लेखिका निशा कपूर ने कहा, ये पुस्तक मैंने बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए लिखी है जिनको अपना करियर बनाना है, योग्य बनना है। तो मैं बच्चियों को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चियों, अपने पे ध्यान दो, अपने कर्तव्य को निभाओ, अपनी शिक्षा को महत्व दो। ऐसा कुछ जरूर सीखो जिससे आप अपना करियर बना सको, एस्टेब्लिश हो सको और आय कमा सको, धन कमा सको। बच्चियाँ सीखेंगी अगर एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के माध्यम से। कला जो उनको अपना, जो बच्चियाँ खोजबीन करें, इसमें लिखा हुआ है कि पुस्तक उनका मार्गदर्शन करेगी कि समाज में ऐसे बहुत सारे प्रावधान उपलब्ध है, कला है, कौशल है, प्रतिभा है, साइंस है, टैलेंट है, बहुत कुछ है। उनको जो सही लगता है वो अपने मुताबिक उसे चुने, उसके बारे में सीखे, समझे और धन कमाए, करियर बनाए। ये व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ उनको साहसी बनने की, आगे बढ़ने की जरूरत है। गाँव में भी इतने साधन इतने है कि बच्चियाँ सिर्फ बहकावे में आ जाती कि बच्चे ये नहीं कर सकते। बहुत कुछ है, अगर हम
हम नजर दौड़ाएं, हम अपने जो कहते हैं ना नेटिव जो हमारी चीजें हैं, अगर उनको भी हम थोड़ा इनोवेशन से, नवीनता से लाएं, उसमें साइंस को इंक्लूड करें, तो बहुत कुछ है करने की। हाँ, अभी मैं ये तो अभी सफर शुरू होगा, अभी लिखती जाऊंगी मैं। बेटियों को ये मैसेज है कि पुस्तक को जरूर पढ़िए, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपको बहुत सारे सुझाव मिलेंगे, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा और आपको सही में लगेगा कि आत्मनिर्भर बनना कितना इम्पोर्टेंट है। कल मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा द्वारा लेबर डे मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ अपने विचार साझा करते हुए यूनियन के उपाध्यक्ष बंसीलाल शर्मा ने कहा, हम रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि 1 मई को जो हमारा मजदूरों का जो शहीदी दिवस होगा, इसमें हमारा 1 मई शहीद की यादों में लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशा होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष में शहीद दिवस को शहीद की याद में सुबह 1 मई को श्रद्धांजलि जो है दी जाएगी। कृपया सभी जे.एंड.के वासी और हर जिले और हर तहसील में ये श्रद्धांजलि दें। तो उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मजदूरों के जो भी दिन जो बनाया जाता है, ये 1886 में शिकागो में जो मजदूर होते थे, वो पूरा दिन क्या पूरी रात उनका कोई भी दिन नहीं होता था। तो उन्होंने ये शहीदी दिवस जब उधर हुआ था, तो वही मजदूरों ने शहीदी दिवस जो है वो किया था। उस समय से आज तक जो है ये जो टाइम टेबल जो बना था, उन मजदूरों की शहीदों से ही ये हम जो बनाते हैं। और उसके साथ में सभी जम्मू कश्मीर के हर जितने भी हमारे मजदूर हैं, जिला प्रधान हैं और तहसील जो भी प्रधान हैं, मैं सभी को अपील करूंगा कि इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़कर बनाएं। और उसके साथ हमारी मजदूर दस्तकार यूनियन जो है, ये मजदूरों की आवाज जो है वो उठाती रहेगी और आगे भी जो काम होंगे मजदूरों के वो हम करते रहेंगे। इसके साथ हम ये भी एक मांग करेंगे रेडियो स्टेशन के माध्यम से कि हमारे हर जिला में के अंदर मजदूरों की सराहें हैं वो बनाई जाएं और 60 साल के ऊपर जो भी मजदूर हैं उनको पेंशन जो है वो दी जाए। और जो 10-12 घंटे हमारे मजदूर काम करते हैं, तनख्वाह 7-8 हजार होती है, के ठेकेदार होते हैं, वो इस साल में लाखों की कमाई करते हैं। इससे हमारे मजदूरों की जो तनख्वाह है 18,000 या 21,000 रुपये करें, ताकि हमारे मजदूर का पालन पोष हो सके। और मैं फिर ये रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है हमारे जो भी लोग मजदूर लोग हैं, सभी लोगों को जो है रोजगार दें और जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां दे। इससे हम के रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मजदूर दस्तकार यूनियन ये आवाज उठाती रहेगी और इनके हकों के लिए हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाल ही में जे.एंड.के सिने एसोसिएशन द्वारा टीवी और रेडियो के 2 वरिष्ठ कलाकार तिलोत्तमा जम्वाल और रघुनंदन बाली को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तिलोत्तमा जम्वाल ने अपने विचार यूं रखे। मैं सारे को पहले तो ये आखना चाहनी है कि जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन ने मिगी जड़ा इतना मान सम्मान दिता, उनकी मैं शुक्रगुजार हाँ। मिगी इस फील्ड च काम करते कम से कम भी मैं शुरू किया है 64 च स्कूल की स्टेज उपरा। उसके बाद मैं कृष्ण जन्माष्टमी पर डॉक्टर महेश गुप्ता जो इसलिए चाइल्ड स्पैशलिस्ट नू मेरे छोटे जे कृष्ण बने हैं, मैं ये 14 ही। उसके बाद फिर सिलसिला चली पाया रेडियो का, टीवी का, तो इसलिए इतों तक पुजी ही हैं। लेकिन भी इन्ना नहीं पता कि मैं इन्ना जी भी लैना और इन्नी दूर तक पुजी जाना कि मेरे सारे रिकॉर्ड अपने दिमाग च रखने पौने हैं, लेकिन कुछ भी नहीं याद है। अभी थोड़ा थोड़ा चेता हुआ तो मैं तुझे सुनाई दिया। इस मौके पर वरिष्ठ कलाकार रघुनंदन बाली ने कहा, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन लोगों ने हमें याद किया। हमने तो सारी जिंदगी इसी फील्ड में दे दी है और अब कुछ लोग हमें याद करके हमें इज्जत से नवाज रहे हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जे.एंड.के सिने एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इरफान चौधरी ने बताया, जे.के सिने एसोसिएशन ने इस महीने से अपनी एक एक्टिविटी शुरू की है, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे राज्य के सीनियर कलाकार हैं स्टेज और टीवी के, उन्हें सम्मानित करेंगे। तो इस कड़ी में आज की इस कड़ी में हमारे साथ है रघुनंदन बाली जी और तिलोत्तमा जम्वाल जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी है इस कला को दी है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
कल एसएसपी जम्मू विनोद कुमार द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, शाम को 8 बजे की बात है कि पुलिस स्टेशन मीरा साहब को इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी व्यक्ति ने फायर किया है और उसके साथ एक और था और स्कूटी पे भाग गए हैं। इमीडिएटली कंसर्न पुलिस मौके पे पहुंची, सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया गया। जो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज थी उसको एग्जामिन किया। अक्यूज्ड पर्सन्स जिस साइड भागे थे इन रूट सीसीटीवी फुटेज को भी एनालाइज किया। इतने में ही 9:15 बजे के आसपास एक और खबर आती है कि रजत कुमार इलियास टीचू जो चौहाला का रहने वाला है हरसपुरा, उसके घर पे भी एक राउंड फायर हुआ है और जो फायर करने वाले हैं वो 3 लोग थे और बाइक पे सवार थे। कंसर्न पुलिस स्टेशन हरसपुरा उसकी टीम वहाँ मौके पे पहुँचती है और डिफरेंट लोकेशंस जो सस्पेक्टेड लोकेशंस थी उनके ऊपर रेड किया गया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लंगोटिया गांव में 3 सस्पेक्ट को पकड़ा गया, उनको थाने में लाया गया, सस्टेन्ड पूछताछ की गई और हमारे पास जो टेक्निकल एविडेंस सीसीटीवी फुटेज और बाकी एविडेंस जो थी अभी तक थी, तो उन 3 लोगों की उसमें दोनों क्राइम में इन्वॉल्वमेंट पाई गई। जो फर्स्ट इंसिडेंट्स है उसमें बस स्कूटी का इस्तेमाल होता है। उसमें 2 जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं, एक गोगा है और दूसरा कृष है, हरसपुरा के ही रहने वाले हैं। पहली इंसिडेंट के बाद ये फिंदड़ में जाते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं और दूसरी जगह पे जो चौहाला में फायरिंग की जो इंसिडेंट हुई वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे क्राइम करते हैं। इंसिडेंट्स के 15 घंटों में ही जम्मू पुलिस ने दोनों इंसिडेंट्स जो अक्यूज थे उनको डिटेन कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो और लोग भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने मजदूरों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, अब जबकि चुनाव आयोग ने यूटी प्रशासन को सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक में इस वर्ष जनवरी माह से 4% महंगाई भत्ते की किस्त देने बारे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल टुल्लू जी से प्रार्थना करता हूं कि वो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक में इस वर्ष जनवरी महीने से बकाया 4% महंगाई भत्ते की किस्त को जल्द जारी करके कर्मचारी वर्ग को राहत पहुंचाए। कल मई दिवस है। ये दिवस उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने मजदूरों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए 1885 को अपने बलिदानों की आहुति देकर के कर्मचारी वर्ग का झंडा बुलंद किया था। आज भी यूटी जम्मू कश्मीर के सरकारी विभागों में काम करने वाले दिहाड़ीदार हों या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार, आज भी इनकी स्थिति लगातार दयनीय बनती जा रही है। ना तो दिहाड़ीदारों के लिए कोई रेगुलराइजेशन की कोई पॉलिसी बनाई गई है और ना ही इनके वेतनमानों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण ये वर्ग खासा परेशान है। अब जबकि मई दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह रैलियों का आयोजन किया जाएगा, कर्मचारियों की समस्याओं बारे अवगत करवाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि कर्मचारी वर्ग की भावनाओं का आदर करते हुए न सिर्फ कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, बल्कि दिहाड़ीदारों की रेगुलराइजेशन के लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए और उन्हें SRO 64 के अंतर्गत स्थायी बना देना चाहिए। जो भी केंद्र के सभी श्रम कानून हैं उन्हें लागू करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान जो कर्मचारियों का 18 महीने के DA का फ्रीज किया गया है उसे भी जारी करना चाहिए। इसके अलावा पेंशनरों का मेडिकल अलाउंस 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपया कर देना चाहिए। इसके साथ साथ
मैं राज्य के उपराज्यपाल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वो कर्मचारियों की अन्य समस्याओं की ओर भी ध्यान दें, ताकि कर्मचारी वर्ग में जो इस समय संशय तथा भ्रम की स्थिति है उसे दूर किया जा सके। J&K फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह ठाकुर ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, हालिया जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं और उसके साथ जो झालावारी हो रही है, कई इलाका जात जो हैं वहाँ पर भारी बारिश होने से बड़ा नुकसान हो गया है। जैसे पहाड़ी इलाका जात में इसके सेब है, खवानी है और जो अखरोट वगैरह की जो फसल जो पैदावार होती है उसको मुतासर किया है बुरी तरह से। और इसी तरह से जो अभी फसल वगैरह बोई जानी थी जैसे मक्की, आलू और ये वगैरह, इसमें भी बड़ी देरी हो गई है और लोगों की काफी नुकसान हो गया। जो लोगों ने पीछे जो प्याज वगैरह की फसल या थोम वगैरह की फसल लगाई थी, इसके साथ ही कुछ इलाका जात जो हैं वहाँ पर रास्ते भी खराब हो गए हैं। तो ये कुछ एक इलाका जात हैं जहाँ लोगों ने सरसों वगैरह लगाई थी और गंदम की फसल भी खड़ी थी, जो वाला इलाके हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। तो मेरी सरकार से मांग है कि इनको मुनासिब जो मुआवजा दिया जाए और इसका आइसरनो जायजा लिया जाए कि कौन से इलाका में कितना नुकसान हुआ है, ताकि लोगों के नुकसान की भरपाई हो सके। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वक्त पर लोगों की परेशानी का उजाला किया जाए और लोगों को मुनासिब मुआवजा दिया जाए। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। नमस्कार सर, मैं सुखवीर सिंह आरसपुरा जम्मू से बात कर रहा हूँ। मेरी गवर्नर साहबान से ये रिक्वेस्ट है, जो दिव्यांग लोगों का मसला है, लगभग 10 साल के करीब हो गए जो पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया है, जिससे बहुत मुश्किलात का सामना इन लोगों को, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। जो 1000 रुपये महीना पेंशन मिलती है वो 33 रुपये पर डे के हिसाब से मिलती है। कम से कम उस पेंशन में इसका 33 पेंशन से जो बुनियादी जरूरत है रोजमर्रा की, उसमें क्या गुजारा होगा इन लोगों का। ये पूरी तरह से इन पेंशन पर ही निर्भर है। सरकार से यह रिक्वेस्ट है, कम से कम इनकी 100 रुपया रोज के हिसाब से पेंशन हो, जो 3000 रुपये महीने के करीब बनती है। जो आने वाले अगले 10 साल है वो उसको भी ध्यान में रखते हुए इनकी पेंशन में जल्द से जल्द इजाफा किया जाए। मैं तहसील ठाकरा कोट आरो गब्बर वार्ड नंबर 1 से बोल रहा हूँ जी, कमरदीन मानी। वो देरे नहीं मांगते हमारी एक रोड की, हम कुछ नहीं मांगते थे बिना रोड के। जनाब वाला से गुजारिश है कि आला हुकाम तक डीसी साहब रियासी इसका की आवाज पहुंचनी चाहिए कि हमारे रोड का काम क्यों नहीं लग रहा है। जनाब वाला से मेहरबानी है, गुजारिश है कि आप हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाते हो। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। मैं द्वारकानाथ रैना विलेज ब्रेवी थिल कालाकोट से बोल रहा हूँ। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमारे गांव में एक स्कूल खुला था आज से 40 साल पहले, गर्ल्स हाई स्कूल है, और वो उसके बाद उसको ऑपरेट नहीं किया गया है। मैट्रिक के बाद बच्चियों को दूर जाना पड़ता है, बीच में नाला है, बरसात के दिनों में मुश्किल होती है। हमारी अपील है सरकार से आपके माध्यम से कि इस स्कूल को अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी स्कूल में आ जाए, ताकि बच्चियां 12वीं तक यहाँ अपने गांव में पढ़ सके। उसके बाद हमारे गांव में 20 साल पहले डिस्पेंसरी खुली थी, सब सेंटर खुला था, उसको अपग्रेड नहीं किया गया है। उसको एडी बनाया जाए या पीएचसी बनाया जाए, ताकि लोगों को जो है वो बीपी इधर चेक हो, क्योंकि आजकल हर आदमी को बीपी है, हर तीसरे आदमी को शुगर है। तो उसके लिए डॉक्टर हो कम से कम, किसी का बीपी और शुगर यहाँ चेक हो। तो उसके बाद एक रोड है जो ब्रेवी से पोता गला जाती है, उसका 1 किलोमीटर एरिया बन चुका है। हमारी आकाशवाणी के माध्यम से ये सरकार से अपील है कि उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि जो रेंथल से गाड़ी चले वो बीच गांव से निकले और सुलगी पहुंचे, और ताकि लोगों को सुविधा हो और लोगों को अपने डोर स्टेप पे गाड़ी मिल सके। ये हमारी डिमांड है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। तो सुनाते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है।